हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इंट्राडे से होने वाले हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की। इंट्राडे से कई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप अगर इंट्राडे करते हैं तो प्लीज़, मैं सिर्फ एक मेरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इफ़ेक्ट्स बता रहा हूँ। मेरे इफ़ेक्ट्स बताने का मतलब ये नहीं कि इफ़ेक्ट्स सब पे होते हैं, क्योंकि होते हैं या नहीं, हर चीज़ सभी पे एप्लीकेबल नहीं होती है। आप सिर्फ सुने, समझें और उसके बाद में डिसाइड करें क्या वाकई ही जो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ वो रियली में इस तरह के इफ़ेक्ट्स देती है या नहीं। फिर भी फ्रेंड्स, अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका आप लोगों के इंट्राडे प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी सोच और मेरे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ। हो सकता है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ किसी और को इस तरह का इफ़ेक्ट होता हो तो वो मेरी बात को समझे और इस चीज़ को अगर वो करता है तो उसको वो स्टॉप कर दे, या स्टॉप नहीं भी हो रहा है तो वो स्टॉप होने की पोजीशन में आ जाए। और अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता तो इट्स गुड, यू जस्ट कंटिन्यू विथ इट। लेकिन मैं सिर्फ एक मेरी छोटी सी बात शेयर कर रहा हूँ फॉर नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आप लोगों के साथ, वही मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं कि सबसे पहले अगर हम इंट्राडे करते हैं तो उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट की आदत कम हो जाती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इंट्राडे करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की हमारी सोच खत्म हो जाती है ज़्यादातर, और हम इंट्राडे प्रैक्टिसेस में शॉर्ट टर्म बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट करने की रूटीन आदत को भूल जाते हैं। सेकंड, हम जो भी बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, हम जो भी बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें मन नहीं लगता। मान लीजिए मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं एक लेक्चरर हूँ। अगर मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 9:30 बजे तक मैं ट्रेडिंग करने के लिए रिएक्ट करूँगा और ट्रेडिंग करूँगा, तो जो मेरा खुद का मुख्य काम है जो मैं करता हूँ उसमें मेरा मन नहीं लगेगा। क्या पता शेयर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मुझे कंटिन्यू या तो बैठना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करते रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे काम में मन नहीं लगेगा। जिस चीज़ का मेरा बिजनेस है मेरा उसमें मन नहीं लगेगा, या मैं जॉब करता हूँ तो मेरा वहाँ पे उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। थर्ड, इंटरनेट ट्रेडिंग से आई से बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस आता है आँखों पे, आँख पैनिक होने लग जाती है और आई पावर हमारी धीरे धीरे वीक होने लगती है। अगर आई पावर वीक है, नेचुरली भी वीक हो रही है, तो एकाग्रता से शेयर प्राइसेस के रेट्स बार बार देखने के कारण हमारी आंखें लाल भी हो जाती है, पैनिक भी होती हैं, और कई बार तो जलन भी होती है, खुजली भी चलती है, और आइज़ जैसे कमज़ोर है उससे ज़्यादा कमज़ोर और होने की आशंका बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। आप रूटीन प्रैक्टिस में अगर करते होंगे तो आप इस बात को प्रैक्टिकली आजमा करके देख चुके होंगे और आपने फील भी किया होगा। नेक्स्ट, हमारी बॉडी पैनिक होती है, क्योंकि इंटरनेट ट्रेडिंग करने पर कंसंट्रेशन मेन हो जाता है शेयर की प्राइसेस के ऊपर, क्योंकि हमने तो इंटरडे कर लिया, सौदा काटना भी ज़रूरी है, माइनस बेच करके, चाहे हमें ख़रीदना हो या ख़रीद करके हमें बेचना हो। हमारी बॉडी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हार्ट, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है। आप इस बात को देख लीजिए, मेंटल टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे हमने करा ट्रेड, जैसे ही करा आपका मेंटल टेंशन शुरू हो गया, आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने से बॉडी भी पैनिक होने लगेगी। इसका आभास आपको शुरुआती दौर में नहीं पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज़ का इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। नेक्स्ट, हमारा जो स्वभाव है इंट्राडे करने पर चिड़चिड़ा सा हो जाता है, खाने पीने मन नहीं लगता। आप मान के चलिए कि अगर आपने जिस दिन इंट्राडे करा आपको लॉसेस हुए तो आप चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, किसी बात करने में जब बात करके प्रॉपर तरीके से करेंगे कि मेंटल टेंशन चल चुकी है आपके लॉसेस होने की, या आपने इंट्राडे कर दिया है, लॉस हो रहा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद वो शेयर प्लस में आ जाए, आपको प्रॉफिट भी होने लगे, लेकिन तब तक आप मेंटल टेंशन में आ जाएंगे, आप चिड़चिड़े से हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा किससे क्या बात करनी, बस आपका पूरा ध्यान उसी पर ही लगा रहेगा। आप
एक नॉर्मल पोजीशन में आकर के ना बात कर सकते हैं ना सो सकते हैं, और खाने पीने में भी आपका मन नहीं लगेगा। यानी कि सुबह से दोपहर का जो आपको लंच करना है वो मान के चलिए कि आप ज़्यादातर उसमें बिना मन के ही करेंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान इंट्राडे ट्रेड्स पर रहेगा। नेक्स्ट, लंबी सोच खत्म हो जाती है। इंट्राडे करने से लंबी सोच खत्म हो जाती है। जो हम इन्वेस्टमेंट करके लंबी सोच रखते हैं अच्छा पैसा कमाने की, वो सोच हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि हमें तो छोटा पैसा और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टमेंट पैटर्न को हम अवॉइड करते हैं, और इंट्राडे में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बढ़ा करके हम हमारी सोच को छोटा कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सोच छोटी हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मुझे अनुमान होता है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि जो लोग शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ करने की कोशिश करते हैं तो लॉन्ग टर्म की जो उनकी सोच होती है वो भी शॉर्ट हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सभी पे एप्लीकेबल है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, आप नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इसको समझें और एनालाइज करें। अंदाज़ा लगाने की आदत पड़ जाती है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी का जो फंडामेंटल है, वर्किंग लेवल बहुत अच्छा है, मार्केट डाउन आया, एक क्रैश हुआ, उस शेयर में नीचे आएगा, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करना तो वापस अपर लेवल पे भी आएगा बाद में। लेकिन इंट्राडे में तो क्या है कि कंपनी अच्छी है, शेयर आज ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट क्रैश हो गया, वो डाउन हो जाएगा, तो आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मार्केट डाउन हो गया लेकिन फिर भी शेयर का प्राइस ऊपर आ जाएगा, तो अंदाज़ा लगाने की आदत पड़ जाती है। कंपनी के फंडामेंटल, वर्किंग लेवल, उसकी क्या बोलते हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस, ये सब सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता। हमें तो बस अंदाज़ा लगाना है, अभी बढ़ेगा तो कम होगा, या कम हो गया तो अब बढ़ेगा, या ये गिर रहा है तो और गिरेगा, या ये बढ़ रहा है तो और बढ़ेगा। सिर्फ अंदाज़ा, अंदाजे पे हम इंटर ट्रेड्स करते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा सभी करते, बहुत एनालिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत अच्छे टिप देने वाले भी हैं, उनकी कंसर्न के साथ भी लोग इंट्राडे करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये मेरा मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि इस बात को अपने से लिंक ना करें, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। और अंदाज़ा मतलब अंधेरे में लट चलाना, अंधेरे में लट चलाया, कोई अड़ गया तो उसके लट लग भी जाएगा, और नहीं हुआ तो लट खाली घूम करके भी आ जाएगा। ऐसा ही होता है, अंधेरे में तीर चलाना ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अंधेरे में सूक्ष्म आवाज़ के ऊपर भी तीर चला करके अपना शिकार कर लेते हैं, ऐसे बहुत कम। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कोई शिकार नहीं होता, अंदाज़ा ही होता है। एग्जैक्ट शिकार हमें मालूम नहीं होता जब ट्रेड चालू होते हैं। ऐसे इंट्राडेट्स करने में प्रॉफिट्स कम, लॉसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर जो अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या जो यंग एज में होते हैं, जिनको मालूम नहीं होता कैसे करना चाहिए, जिनके इसको टिप नहीं होती, कोई सिस्टम नहीं होता, किसी के मार्गदर्शन पे नहीं होते हैं, तो ज़्यादातर प्रॉफिट कम और लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। या हमने कई ट्रेड्स करे छोटे छोटे तो प्रॉफिट अच्छे हो गए, लेकिन जब एक लंबा ट्रेड करा तो लॉस हो गया, तो लॉस एकदम से हो जाता है और प्रॉफिट जो हमने कमाया वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। यानी कि कई चांस में प्रॉफिट कमाया और एक ही चांस में लॉस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी हो जाता है या हो सकता है। मैंने कहा मैं मेरे प्रैक्टिकल बेसिस पे बता रहा हूँ, आप गौर फरमाइएगा, एनालाइज करिएगा मेरी बात को कि भाई ऐसा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अवॉइड इंट्राडे प्रैक्टिसेस। आगे इन्वेस्टमेंट की आदत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो हमारा छोटा पैसा बड़ा होने वाला है वो धीरे धीरे इंट्राडे में ख़त्म होता जाता है, और फिर वो इन्वेस्टमेंट करके जो हमें बड़ा रिटर्न दे सकता है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या फिर हमें जब तक समझ में आता है हम काफ़ी लॉस में चले जाते हैं, या हमारी जो छोटी पूंजी ख़त्म हो जाती है, फिर हम वापस एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, तब तक वो टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। इंट्राडे से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सीखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो वापस नहीं मिल पाता, क्योंकि समय किसी का गुलाम नहीं, जो निकल गया सो निकल गया। यंग एज में अगर आपको इंट्राडे की प्रैक्टिस लग जाती है तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका सीख सकते हैं। अपने शेयर मार्केट में जो आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी आने वाली एज और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा पैसा मार्केट से समेट करके ला सकते हैं, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इंट्राडे करने से आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है, वीकनेस आती है आंखों में, साथ में बाल भी जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखते हैं, बिल्कुल इस तरह से उस स्क्रीन को देखते हैं कि बस पूछिए मत, और आपको पता नहीं चलता कितने घंटों तक आप नज़र गड़ाए हुए शेयर की प्राइसेस को देखते रहते हैं।
तो इससे क्या होता है, मेंटल टेंशन भी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आइस पे भी स्ट्रेस पड़ता है, आपके चेहरे की जो चमक है वो ख़त्म होती जाती है, बाल भी सफ़ेद होने लग जाते हैं, और ओवरऑल बॉडी का जो आइस के थ्रू जो प्रेशर पड़ने पर जो इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं वो आपके चेहरे पे दिखाई देते हैं। और जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, आप ये मान के चलिए कि ऐसा होता है। टिप्स लेकर के इंट्राडे ट्रेड्स करने में फंसने के चांस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर लोग फंस भी जाते हैं, लंबा हाथ मारने के चक्कर में लंबा लॉस ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इंट्राडे करने पर मेरे हिसाब से ये सब जो प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई, इनका प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट आता है, और मैंने ऐसा ही अनुभव लिया है, मेरा ये अनुभव है, इसलिए मुझे ऐसा फील होता है। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इंट्राडे करते हैं और उनके साथ प्रैक्टिकल बेसिस पे होता रहता है। ऐसे 1 2 4 5 10 नहीं, कई लोगों को जानता हूँ मैं। अब वो फील भी करते हैं लेकिन उनकी आदत नहीं छूटती। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। इट टेक्स टाइम, 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year, बट आफ्टर 3 or 4 year 5 year when you get the return from the back, you just realize the power of investment. तो फ्रेंड्स, जो मैंने बात बताई आपको इसलिए बताई कि अगर आप इंट्राडे करते हैं तो प्लीज़, आप अगर एक्सपर्ट हैं, अच्छा प्रॉफिट गेन करते हैं तो एक अलग बात है। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ सही हो, तो प्लीज़ वो आप अवॉइड कर सकते हैं। इंट्राडे करने के लिए एक तरीका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक वीडियो बना के बताऊँगा, आप अप्लाई कर सकते हैं उससे आपको आपका ये जो सिस्टम है जिसमें कि डिस्टर्बेंस आती है वैसा नहीं होगा, आप प्रॉपर तरीके से इंट्राडे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत जल्द इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना करके दे दूँ, क्योंकि मुझे कंसंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि वीडियो कंसंट्रेशन के साथ ही बन सकता है। आई होप जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, आप इसको सुन करके पैनिक नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे, और आप इसको अपने आप पे अप्लाई करके ये नहीं सोचेंगे कि भाई मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ एक जनरल नॉलेज एजुकेशन प्रोडक्ट से बता रहा हूँ। जो लोग ऐसा करते हैं जिन पे फैक्ट्स आते हैं और जो एक्सपर्ट नहीं है या नहीं समझते हैं या नहीं जानते, छोटी पूंजी है, वो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, लॉसेस नहीं होंगे। या कम पूंजी वाले ऐसे कुछ पर्सन होते हैं जिनके पास मेहनत की गाड़ी कमाई होती, छोटी होती है, और वो एकदम से इंट्राडे पे हाथ से निकल जाए, तो बेहतर है वो इन्वेस्टमेंट करके कुछ अर्न कर पाए। ज़्यादा लंबा नहीं कर पाए तो छोटा ही कर पाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करके जो छोटा सा प्रॉफिट भी कमा पाए तो वही बेटर है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आई थिंक लाइक दिस। तो फ्रेंड्स, आपको जो भी मैंने बात बताई ये सब नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताइए, और आपको जो भी मैं अवेयर करके बता सकता था वो मैंने बताने की पूरी कोशिश की। आपको इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी बताए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और लंबा प्रॉफिट मार्केट से समेटें, ताकि आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएं इस मार्केट से। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ, मोटिवेट कीजिए मुझे, लाइक दे दीजिए अगर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ, और अपने आप से कनेक्ट ना करें, क्योंकि आप हो सकता है कि और एक्सपर्ट हो, मेरे से बहुत अच्छे इंट्राडे करने वाले पर्सनैलिटी हों, तो मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है आप लोगों के आगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल पे मेरे साथ, मोटिवेट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और उस तरह के एजुकेशन वाले वीडियोस बना करके आपको देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।